तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने W पर W पर भी V पर भी देखा था। आज हम एक नया देखते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, पार्ट्स पर मिलियन, W पर W, अरे सॉरी, पार्ट्स पर मिलियन। और वो हम जनरली यूज करते हैं पॉल्यूटेंट्स के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि भाई आज एयर के अंदर CO2 का लेवल इतना ppm है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब हुआ पार्ट ऑफ सॉल्यूट, पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय मास पर मिलियन, पर मिलियन पार्ट्स, पर मिलियन पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्यूशन के 1 मिलियन पार्ट है, उसमें से जितने पार्ट CO2 होंगे उसको उसका ppm कहेंगे। तो ppm का मतलब क्या हुआ, देखो ये फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला इज WB अपॉन WA प्लस WB, यानी ये सॉल्वेंट और सॉलिड होगा, इंटू 10⁶। 10⁶ यानी कितना हो गया, मिलियंस पर मिलियंस। इसका अपन इस तरह देखो, इसका मैथ्स अगर समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, ये टोटल वेट है। देखो यहाँ पे जरा देख लो, तो टोटल वेट ये हो गया सॉल्यूट। टोटल वेट कितना है, WA प्लस WB में से सॉल्यूट कितना पार्ट है, WB पार्ट। इसका मैथ समझ लेना, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 10⁶ में कितना होगा, तो ये देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। क्या फॉर्मूला बनेगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। तो ये समझने वाली है, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, टोटल वेट में से अपना सॉल्यूट कितना है उसको 10⁶ से मल्टीप्लाई होगा। क्यों मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। तो मैं इसको अच्छी तरह फिर से लिख सकता हूँ। फॉर्मूला जो ppm है उसका फॉर्मूला ऐसा होगा, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा है 5.8 ppm, 5.8 ppm ऑफ O2 इन सी वाटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5.8 ग्राम जो है O2 इज डिजॉल्व्ड, O2 इज डिजॉल्व्ड इन 10⁶ ग्राम ऑफ सी वाटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ ppm। ओके, और बहुत सारे डेटा एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट आपको जानना चाहिए कि अगर 1 ppm फ्लोराइड, 1 ppm फ्लोराइड आयंस अगर वाटर में होते हैं, ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स टूथ डिके। ठीक है, इट प्रिवेंट्स टूथ डिके। बट अगर वाइल 1.5%, अगर 1.5 ppm अगर हो जाए, इट कॉजेस मॉटलिंग ऑफ द टूथ। ठीक है, मॉटलिंग ऑफ द टूथ एंड बोन। तो 1.5 ppm से फ्लोराइड अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे जो बोन्स जो है और टूथ जो है वो बहुत ही, यानी बहुत ही वीक हो जाएंगे। ओके, तो दैट मीन्स फ्लोराइड का जो परसेंटेज है हमारे वाटर के अंदर वो बहुत ही लेवल में होना चाहिए। अगर उसका लेवल अप डाउन हो गया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर द नॉलेज। ओके, तो ये ppm आप अपनी नोटबुक में लिखते जाना साथ में। हो गया कि बाकी है, जरा किसका बाकी हो तो हैंड रेज करो। दो का बाकी है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 5th नंबर, दैट इज मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन जो है उसका सिंबल ले लेते हैं XA और XB। ओके, तो
हियर याद रखना, हम ए को क्या बोल रहे हैं, ए जो है यहाँ पे हम दे रहे हैं सिंबल सॉल्वेंट को, और बी इज सॉल्यूट. So it is very easy to find the mole fraction of A. That means moles of A upon total moles. This is the mole fraction. And ये symbol, ये सब कुछ आप 11th में कर चुके हो. NB, so that is Na plus N with total moles. And always remember, for binary solution, बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो, पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर की फर्स्ट लाइन. बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है. तो ये लिख लो फटाफट. हो गया. चलो नेक्स्ट करते हैं. अब एक देखो, मैंने आपको मोलारिटी करवा दिया, ठीक है, नॉर्मालिटी करवा दिया. उसके आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है, दैट इज फॉर्मालिटी. फॉर्मालिटी जनरली मेडिसिनल यूज होता है, फार्मेसी में उसका ज़्यादा यूज होता है फॉर्मालिटी का. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर देनी हो तो इट इज नंबर ऑफ moles. It is number of moles of an ionic solute present in 1 liter solution. It is number of moles of ionic solute present in 1 liter solution. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, तो आयोनिक सॉल्यूशन के लिए हमें फाइंड, इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला ये होगा, जस्ट लाइक अ नॉर्मल मोलारिटी का ही फॉर्मूला होगा. बट मोलारिटी में जहाँ पे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आता है, यहाँ पे आएगा फॉर्मल मास एफ. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मल मास. तो मैं एफ एम लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाई वी एम एल सॉल्यूशन, वो सब कुछ सेम है. यहाँ पे आएगा सिर्फ फॉर्मल मास. तो फॉर्मल मास किसको कहते हैं वो देख लेते हैं. तो फॉर्मल मास के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, पोटाश एलम, जो 11th में भी हमने लिया था, सेम पोटाश एलम, जिसको फिटकड़ी कहते हैं. ठीक है, तो पोटाश एलम का फॉर्मूला क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस इंटू 24 H2O. ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब पोटाश फॉर्मूला मास क्या होता है, तो जस्ट लाइक एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला देखें तो क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए यहाँ से सब जगह से हम 2 कॉमन निकालेंगे. तो देखो यहाँ से 2 कॉमन गए तो K. अब यहाँ पे जरा देखो, SO4 एक और टोटल 4 क्वांटिटी है SO4 की, तो उसको 2 से कॉमन निकाला तो SO4 ट्वाइस, Al2 हो गया तो Al, और इंटू 24 है तो उसकी जगह हो जाएगा 12H2O. तो इसका जो भी मास होगा, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो इसका जो भी मास होगा उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मूला मास और फॉर्मल मास. तो यहाँ पे फॉर्मालिटी अगर फाइंड करनी हो तो किसी भी सब्सटेंस का हमें क्या निकालना है, फॉर्मल मास. जैसे NaCl अगर बोले, ठीक है, तो NaCl का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaCl, वही उसका क्या होगा, फॉर्मूला मास होगा. क्योंकि यहाँ से तो 1 ही कॉमन निकलता है, तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. तो सब जगह आपको सोचना है कि क्या करना है. ठीक है, तो ये मैंने आपको पोटाश एलम का एग्जांपल दे दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मालिटी, जिसका फॉर्मूला जिसका सिंबल होता है F. और मेडिसिन फार्मेसी में ये बहुत यूज होता है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, एक शायद मैंने आपको बताया नहीं होगा, जेई के लिए हम कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है. उसको एक को कहते हैं डेमल यूनिट. जरा लिख लेना साइड में, मोलारिटी के साथ लिखना डेमल यूनिट. डेमल यूनिट का सिंबल होता है D. अगर कभी आपको दे दिया इन मोलारिटी सेक्शन में, अगर आपके पास जगह हो नोटबुक में, तो वहां पे लिख लो इन मोलारिटी सेक्शन में, अदरवाइज नोट करके लिख लो साइड में कहीं पर भी. डेमल यूनिट क्या होता है, इट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. मोलारिटी तो हम नॉर्मल टेम्परेचर पे लिखते हैं, बट ये 0 डिग्री सेल्सियस पे. जैसे अगर मैंने लिखा 2.5D, मीन्स क्या हुआ, 2.5 मोल्स, 2.5D
दैट मीन्स 2.5 मोल्स सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वो सब कुछ सेम है, मोलारिटी में भाई 1 लीटर सॉल्यूशन था, बट सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा, कंडीशन आएगी दैट व्हाट एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो वो याद रखना है। और मोलारिटी का यूनिट तो आप जानते हो, मोलारिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। तो ये डेमल यूनिट है जिसको लिखते हैं डी, तो ये नोट करके साइड में कहीं पर लिख देना। ओके, तो ये देखो इतने सारे हमने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए अब तक के, बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए। जैसे हमने कैलकुलेट करते हैं कौन कौन से देखा, देखो मोलारिटी देखा, नॉर्मालिटी देखा, मोलालिटी देखा, फॉर्मालिटी देखा, डब्ल्यू पर डब्ल्यू देखा, डब्ल्यू पर डब्ल्यू देखा, डब्ल्यू पर वी देखा, वी पर वी देखा, पार्ट्स पर मिलियन देखा, और मोल फ्रैक्शन देखा। ठीक है, तो टोटल 9 हो गए। और कोई बाकी? बस डेमल यूनिट देखा, पर डेमल यूनिट इज अ पार्ट ऑफ मोलारिटी, तो उसको हमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा एक और ले लेते हैं जेई वाले सेक्शन में, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ जो होता है इट इज वेरी वेरी सिंपल। देखो अगर कोई अनपढ़ आदमी है, कोई लैब में काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसको मोलारिटी नॉर्मालिटी नहीं आता, अगर मैं उसको बोल के जाऊं कि भाई तू एक काम करना, 5 लीटर क्या ले लेना, वाटर ले लेना, और उसके अंदर 15 ग्राम ग्लूकोज डाल देना। ठीक है, तो अब उसकी स्ट्रेंथ कैसे मैं फाइंड करूंगा, स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो इसका मतलब हुआ कि 5 लीटर में 15 ग्राम डाला, तो 1 लीटर में कितना ग्राम डालेंगे, तो यहाँ पे 15/5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जैसे अगर इसका यूनिट निकाले तो 15 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में कितना सॉल्यूशन हो गया, तो 5 1 जा 5 3 जा, तो 3 ग्राम पर क्या हो गया, लीटर। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ। इसको हम कहते हैं क्या, स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेंथ याद रखना। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाए, तो अगर आपको बोल दिया कि भाई सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ 3 ग्राम पर लीटर है, तो आप तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ सुन के आप तो घबरा जाओगे, तो ऐसा कोई यूनिट ही नहीं आया। स्ट्रेंथ का मतलब ही इसी के अंदर छुपा हुआ है, 3 ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 3 ग्राम है। ठीक है, और इसको मोलारिटी के फॉर्मूला में भी रख सकते हैं। देखो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है, W इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वी एम एल सॉल्यूशन। ठीक है, तो वी एम एल सॉल्यूशन यानी कितना हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन हो गया, और उसके अंदर कितना है, 3 ग्राम सब्सटेंस है। तो यानी ये दोनों को अगर हम साथ में ले ले तो ये क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। तो अगर इसको लिखना हो मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला, इसी से हम बना सकते हैं। तो जेई के लिए याद रख लेना। ठीक है,